राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आगे का महात्म्य सुनेंगे। इस अध्याय में हम व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास, शंतनु की कथा तथा इस प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं का हरण, चित्रांगदा के मरण और विचित्र वीर्य के विवाह का कथा का वर्णन आएगा। साथ ही व्यास जी के द्वारा संतानों उत्पादन का प्रसंग भी आएगा। आइए अब हम इस अध्याय को सुनते हैं। जब सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया, तब व्यास जी के मन में शोक की घटा छा गई। उन्होंने वहां से चलने का विचार किया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती की याद आई। तब उन्होंने निषादों से पूछा कि पुण्यमयी माता कहाँ गई। तब सबने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। फिर व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। राजा शांतनु बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगदा और दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उनमें असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रांगदा और विचित्र वीर्य भी भीष्म जी के समान ही बलशाली थे। सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महात्मा शांतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे। कुछ समय के पश्चात राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही धर्मात्मा नरेश ने पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लिया। शांतनु के स्वर्ग सिधार जाने के बाद और्ध्वदेही क्रियाएं संपन्न की गई। अनेकों प्रकार के दान आदि किए गए और चित्रांगदा को राजा बनाया गया। सत्यवती कुमार चित्रांगद बड़े ही प्रतापी और पुण्यात्मा राजा थे। एक बार की बात है कि महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी सेना लेकर वन में गए। चित्रांगद अभी मार्ग में ही थे। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा। एक उत्तम रथ पर नरेश के सामने ही उस भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध हो गया। 3 वर्ष तक उनमें लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए और उन्हें स्वर्ग की गति हो गई। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनकी श्राद्ध आदि कर्म किए। उसके बाद विचित्र वीर्य को राजगद्दी पर बैठाया गया। मंत्रियों और महानुभावों और गुरुओं ने सत्यवती को समझाया। माता के सामने ही दूसरे पुत्र का राज्य अभिषेक हो गया। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर्य युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता सताने लगी। काशीराज की 3 कन्याएं थी, सभी गुण संपन्न थी। राजा ने संवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया। शर्त यह थी कि कन्याएं इच्छा अनुसार वर चुन ले। हजारों नरेश राजकुमार बुलाए गए। लब्ध प्रतिष्ठ राजाओं की मंडली उपस्थित हो गई। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे। सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म जी ने उन सुंदर कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी मानो ये माता, बहन और पुत्री हो। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया। ज्योतिष्य एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना करी। जब विवाह का सारा सामान एकत्र हो गया, तब उन तीनों कन्याओं का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करने लगे। तब उन तीनों कन्याओं में से एक कन्या लज्जित होकर भीष्म जी से बोली कि हे धर्मज्ञ, आप कुरु वंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपने अपने वंश को उज्जवल कर दिया। हे गंगा नंदन, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विवल हो गया है, अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था। अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। भीष्म जी, आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यद्यपि शाल्व ने पहले मुझे वर लिया था, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वही मानूंगी। इस प्रकार उस कन्या के ऐसा कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों और मंत्रियों माता सत्यवती से कर्तव्य के विषय में पूछा।
स्वयं भी वे धर्म के विशेषज्ञ थे। सबकी अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से कहा कि हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास चली गई और अपने मन की अभिष्ट बात उस नरेश के सामने कह दी और बोली कि हे महाराज, आप में मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्म पूर्वक भीष्म जी से विदा लेकर आई हूँ। अब आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस चुके हैं, मैंने आपको वरण कर लिया है। तब शाल्व ने कहा कि हे सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर अपने रथ में बैठाया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो दूसरों की छोड़ी हुई कन्या के साथ विवाह करेगा? यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मातृ भावना थी, फिर भी तू उनके पास रह कर आई है, अतः मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा। अब महामना शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई और आंखों से आंसू गिराते हुए बोली कि हे वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे आप अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले कि हे सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। हे कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास वापस चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी ने ऐसा उत्तर दिया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन वन में रहने लगी और कठोर तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य दो स्त्रियों के साथ संबंध बना करके रहने लगा। काशीराज की वे दोनों सुंदर कन्याएं बहुत ही रूपवती थी। एक का नाम अंबालिका और दूसरी का नाम अंबिका था। प्रतापी राजा विचित्रवीर्य उन पत्नियों के साथ भोग विलास करने लगा। वे कभी घर पर रहते तो कभी उपवन में चले जाते। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर्य उनके साथ रमण करते रहे। तभी उन्हें एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया और वे स्वर्ग सिधार गए। विचित्रवीर्य के मर जाने के बाद उनकी माता सत्यवती को अपार दुख हुआ। उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्रवीर्य के श्राद्ध आदि कर्म करे। तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखी होकर भीष्म से कहा कि हे महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शंतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो कि ययाति वंश लुप्त न हो जाए। भीष्म ने कहा कि हे माता, मैंने पिता के लिए जो आज्ञा की थी उसे आप सुन चुके हैं, अतः मैं न राज्य करूंगा और न ही विवाह करूंगा। सूत जी कहते हैं कि तब वंश परंपरा कैसे कायम हो, इस चिंता में सत्यवती घबरा गई और सोचने लगी, यदि राजा की अनुपस्थिति में अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं है। तब भीष्म जी ने उनसे यह वचन दिया कि माता, तुम शोक मत करो, विचित्रवीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया और स्मरण करने लगी। तभी तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा करी। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहां बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो बहुत धूम रहित आग ही चमक रही हो। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास से कहा कि बेटा, अब तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको वचन दिया, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतु काल के स्नान से निवृत्त हो गई, तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र में अमित बल था और वह जन्मांध था। बालक को देखकर सत्यवती फिर से दुखी हो गई। तब उसने अपनी दूसरी बहू अंबालिका से कहा। तब अंबालिका को भी व्यास जी से गर्भ धारण हो गया और उसने भी एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम पांडु हुआ। 1 वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा दी। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा कि रात्रि के समय उन्हें शयनागार में भेज दिया जाए। उस समय वहां बहुएं स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज देती है। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। ययाति वंश से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं मैंने आज आपको सुनाई। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति
3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। ययाति वंश से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं आज मैंने आपको सुनाई। भातृधर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रहा। इस प्रकार आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत का पहला स्कंद पूरा सुनाया है। दूसरा स्कंद सुनने के लिए आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।